मौत का अटैक, इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत। देश भर में हार्ट अटैक से मौत के मामलों में आज मध्य प्रदेश से 3 और मौतें जुड़ गई। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में रहस्यमयी ढंग से 3 लोगों की मौत हुई। शुरुआती जांच में तीनों की मौत की वजह साइलेंट अटैक बताया जा रहा है। पहला मामला गुना का, जहां पर 30 साल के एक युवक की मौत क्रिकेट खेलने के दौरान हुई। वहीं दूसरा मामला इंदौर के कायस्थ का जगह का है, जहां पर 9वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा के सिर में तेज दर्द उठा और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तीसरा मामला राजगढ़ से है, जहां नवोदय में पढ़ने वाली एक छात्रा भुट्टा खाने के दौरान गिर पड़ी। इलाज के दौरान छात्रा की भी मौत हो गई। तीनों ही मामलों में मौत का कारण डॉक्टरों ने साइलेंट अटैक बताया है। क्या वजह है ये हम जानेंगे, पर डॉक्टर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। स्ट्रेस के अनेकों कारण हो सकते हैं, चाहे वो एकेडमिक प्रेशर हो या सोशल मीडिया का प्रेशर हो। बच्चों में स्ट्रेस लेवल्स आजकल काफी बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। हम दिनचर्या को नियमित रखेंगे, साथ ही साथ अगर हमें किसी तरह का स्ट्रेस फील हो रहा है और उसको अगर हम शेयर करेंगे, आपस में अपने परिजनों से शेयर करेंगे, अपने टीचर्स काउंसलर से शेयर करेंगे और जो वो मदद हमें ऑफर करते हैं अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो तनाव का बेहतर प्रबंधन होने से ये मामले कम भी किए जा सकते। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि आखिर मौत का अटैक क्यों, क्या कारण है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। बतौर विशेषज्ञ डॉक्टर DS परिहार, मनोस्वास्थ्य विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। डॉक्टर निखिल मोतीरामानी, कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहारिका शर्मा हमारी संवाददाता इंदौर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पहले जो कारण हुआ करते थे वो एक लंबे आयु के बाद हमें सुनने को आता था कि हार्ट अटैक हुआ, लेकिन अब अल्प अवधि में भी ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं। इसकी क्या खास वजह है? मनोस्वास्थ्य विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर DS परिहार। सबसे पहले सर आपकी तरफ रुख करते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, ये स्ट्रेस इसकी वजह है या फिर हमारी लाइफस्टाइल, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें वजह कई प्रकार के हैं, परंतु हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि जो हेमरेज और ब्रेन अटैक का जो मामला है, ये एक रिसर्च कहता है कि 9 से 19 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें लगभग 7% बच्चों को हाइपरटेंशन होता है, जैसा कि NCBI का रिपोर्ट है। तो हमें ये भी समझना होगा कि इस दौरान भी उच्च रक्तचाप हो सकती है और देश में होने वाली मौत का सबसे बड़ा कारण जो होती है वो हृदय संबंधी बीमारियां होती है और उस हृदय संबंधी बीमारियों में से लगभग 70% जो है कारण होता है उच्च रक्तचाप। तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि बच्चों में प्रेशर, चाहे वो प्रेशर शिक्षक के द्वारा हो, माता पिता के द्वारा हो, चाहे उसके पीयर्स ग्रुप, उसके क्लास के बच्चों के द्वारा हो, कि एकेडमिक परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं हो पाता या माता पिता अपने मन की बात को बच्चों को बोलते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको करना है, आपको करना होगा। तो एक अगर मैं कक्षा 9वीं की बच्ची की बात करूं तो कक्षा 9वीं की बच्ची का जो है प्रेशर, उसके अंतर्मन का दबाव देखना ज़्यादा ज़रूरत होगा कि माता के द्वारा दबाव ज़्यादा मिला, माता पिता के द्वारा मिला, शिक्षक के द्वारा मिला, कि कोचिंग के शिक्षक के द्वारा मिला या उसके क्लास के बच्चों के द्वारा मिला। ये भी सोचने का विषय है। परंतु एक भुट्टा खाते हुए बच्चे के लिए मैं कहूँ कि उसका जो है मौत कैसी हुई, 30 साल का व्यक्ति है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि 30 साल से ऊपर के कोई भी व्यक्ति हो तो अपने BP और शुगर की जांच कराएं, क्योंकि प्रति 1 लाख अगर अपन देखते हैं कि 30 साल से ऊपर के लोगों में हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो हर एक व्यक्ति को अपना उच्च रक्तचाप का जांच समय समय पर करवाते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और आपने जैसा कि जिक्र किया कि शासन के द्वारा भी इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, शोध पर भी बात हम करेंगे। लेकिन आज जो मध्य प्रदेश में 3 घटनाएं हुई हैं, इनसे हम सभी स्तब्ध हैं। तो अब हम रुख करते हैं हमारी संवाददाता निहारिका की तरफ। निहारिका, तीनों ही मामले के बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास है, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि ये सारे ही मामले जो है ये ऐसी आयु वर्ग में पाए जा रहे हैं जो कि मतलब पहले हमें सुनने में नहीं आते थे, लेकिन अब की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले मामले जो है वो लगातार हमारे सामने आ रहे हैं। इंदौर का सबसे बड़ा मामला हमारे सामने आया क्योंकि 17 वर्षीय जो बच्ची थी उसने अपनी जान गंवाई है। और ऐसे में जब 17 वर्षीय बच्ची को एकदम से सरदर्द हुआ, उसके बाद उसकी जो ब्लड प्रेशर है वो गिरकर 90 पर आ गया। 90 पर आने पर जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो जाते
जाते ही उसका ब्लड प्रेशर 400 पर पहुंच गया। आप खुद भी सोच सकते हैं, जो ब्लड प्रेशर लेवल 145 एकदम नॉर्मल होता है वो 400 पर पहुंचेगा तो किस तरह से बच्चे की हालत हुई होगी। ऐसे में सरदर्द भी उसमें पाया गया और सरदर्द पाने के बाद उसको अचानक से ब्रेन हैमरेज हुआ। ब्रेन हैमरेज होने के कारण उसकी मौत जो है वो स्पष्ट यहाँ पर सामने आ रही है। इसी तरह के जो अन्य 2 मामले हैं उसमें भी लगातार जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें इसी बिल्कुल। और निहारिका हमें बता रही थी कि किस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं, तेजी से मामले सामने आए और आज 3 मामले सामने आए हुए हैं। हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं डॉक्टर निखिल मोतीरामानी। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि इस कम उम्र में भी इस तरह के हादसे हो रहे हैं और मौत का शिकार हो रहे हैं युवा, इसकी खास वजह क्या है? आजकल का जो हार्ट अटैक है वो कम उम्र में इस तरीके के कारण ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि डॉक्टर परिहार ऑलरेडी बता चुके हैं, हम आजकल तनाव के वातावरण में ज्यादा रहते हैं। उससे ज्यादा जो काफी ज्यादा चीज जो बदल चुकी है वो ये है कि हमारा जो खान पान है, हमारा जो दिनचर्या है वो काफी बदल चुकी है। पहले के मुताबिक हम जो सेहतमंद खाना है वो ना खा के जंक फूड ज्यादा खाते हैं। हमारी सीडेंट्री हैबिट्स यानी बैठक ज्यादा होती है क्योंकि ऑफिस टाइम बैठने का है, तो ना हमारी एक्सरसाइज हो पाती है ना रनिंग हो पाती है। पहले स्कूल कॉलेजेस साइकिल से जाना पड़ता था, आजकल सुविधाओं के चलते और कंपटीशन के चलते कार्य समय पे होने के लिए हमारी जो लाइफस्टाइल है वो काफी ज्यादा बैठक की या सीडेंट्री हो चुकी है। इसके साथ साथ स्ट्रेस रिलीविंग के लिए हम कई बार जिसे बोलते हैं कि सिगरेट, शराब, इन सब के सेवन में फंस जाते हैं या ड्रग्स के सेवन में फंस जाते हैं, जिस चक्कर में कि ये अटैक्स युवाओं में ज्यादा देखे जाते हैं क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि युवाएं ही हैं जो ड्रग्स या फिर सिगरेट इन सब के चक्कर में स्ट्रेस को रिलीव या फिर अलग कारणों से फंस जाते हैं। जी बिल्कुल। ये जो 3 घटनाएं आई हैं, बिल्कुल रहस्यमय ढंग से ये बातचीत सामने में आ रही है। जो खबर हमारे सामने आई, जैसे निहारिका ने बताया कि भुट्टा खाते वक्त उसे अचानक साइलेंट अटैक आया। एक बच्ची के सर दर्द होता है तो आमतौर पर सर दर्द को पेरेंट्स बहुत सामान्य तौर पर लेते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी वजह है जिससे कि हम पहले से समझ सके ये वो तनाव का सिस्टम है? सर, रिसर्च का जिक्र आपने किया था, तो डीएस परिहार जी, मैं आपकी तरफ रुख करती हूँ और आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो तनाव है इसके क्या लक्षण है और कैसे इसे हम कम कर सकते हैं? क्योंकि पेरेंट्स ये कैसे समझे कि बच्चा डिप्रेशन या तनाव में है या किसी तरह का स्ट्रेस ले रहा है? क्योंकि खेल के मैदान में यदि इस तरह की घटना घटती है तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है जब हम मैच खेल रहे होते हैं, लेकिन अभ्यास के दौरान तो हम इस तरह की चीज़ें सोचते भी नहीं हैं। और जब बच्चा पढ़ रहा है तो तनाव होना लाजमी है क्योंकि अब परीक्षा का समय है। तो ऐसे में आपका शोध क्या कहता है? देखिए, तनाव होना जरूरी है। अगर तनाव ना हो तो बेहतर पढ़ाई भी नहीं हो सकता। परंतु तनाव का एक व्यक्तिगत स्तर होता है कि किस स्तर पे तनाव लेना है। और तनाव जब बहुत चरम सीमा तक हो जाता है तब ये चांसेस बनते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। और इसी कारण सरकार जो है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चलाती है कि बच्चे ज़्यादा तनाव में ना रहे और ज़्यादा तनाव में अगर है तो समय पर उसका जांच हो सके। इसी कारण कहते हैं कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के समय में टीचर को भी उतना भाग लेना चाहिए उस प्रोग्राम में। जब स्वास्थ्य विभाग अपना 100% दे रहा है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों की जाँच के लिए आ रहा है, तो कक्षा शिक्षक को भी उतना ही दायित्व होता है कि वो अपने क्लास के एक बच्चों का जो है जाँच करवाए। उस स्कूल के प्रिंसिपल, प्राचार्य का भी उतना ही दायित्व होता है कि उस अपने बच्चों का व्यक्तिगत जाँच करवाए। साथ ही साथ उनके माता पिता की भी उतनी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चे का एक बार हेल्थ चेकअप हर साल करवा ले ताकि समय में इस तरह का घटना देखने को ना मिले। जी बिल्कुल। डॉक्टर निखिल हमारे साथ है। जैसा कि सर ने कहा कि मेंटल हेल्थ के चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल ये भी उठता है कि यदि गंभीर बीमारी से व्यक्ति जूझ नहीं रहा है तो आमतौर पर इस तरह ध्यान जाता नहीं है। तो सर, क्या कोई ऐसे लक्षण है जिससे हमें ये समझ में आए कि बच्चा है या व्यक्ति वो स्ट्रेस में है या ये हार्ट अटैक के लक्षण है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और जैसा कि सर ऑलरेडी बताए कि मेंटल हेल्थ के लिए सरकार प्रोग्राम चला रही है, काफी कुछ है, लेकिन हम कई बार सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो ये है, हम ये सोचते हैं कि हमें परेशानी के समय चेकअप कराना है, बल्कि होना ये चाहिए कि जब हम स्वस्थ हैं तब हम जब चेकअप कराएंगे, जिसको कि हम अपने रेगुलर फॉलोअप्स कहते हैं, अगर हम तब अपना चेकअप कराते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि क्या हमारा शरीर स्वस्थ है कि या कभी बीमारी। जैसे अगर मैं एक साधारण सी बीमारी जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित है, जिसका कि अब इंडिया कैपिटल है, जो कि है डायबिटीज, शुगर में अगर आप देखेंगे तो शुगर के लक्षण होते हैं ज्यादा भूख लगना, ज्यादा पानी पीना या हमारा वजन घट जाना या बढ़ जाना। पर अगर हम देखें मैक्सिमम शुगर के मरीज हमें तब मिलते हैं
जब उनका किडनी फेल हो चुका होता है, जब उन्हें हार्ट अटैक आया होता है, या फिर उनके पांव की नसें या फिर उन्हें पैरालिटिक स्ट्रोक आया होता है। इसका कारण ये है क्योंकि समय रहते जब हमने उसकी जांच नहीं कराई, समय रहते जब हम वो चीजें नहीं पकड़ पाते, तो उसके कारण परेशानी होती है। रही बात मेंटल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ में जो तनाव है, तनाव आम तौर पे देखा जाए तो सबके जीवन में एक हिस्सा बनता है। इसका जरिया हमको ये करना चाहिए कि हमको तनाव के निवारण के उससे वो करना है। बाकी हार्ट अटैक के संकेत आपको छाती में दर्द, सांस फूलना, घबराहट होना और खास करके ये चीज जो समय से ठीक ना हो या काम करने से बढ़े, ये चीजें आपको हार्ट अटैक का संकेत देती हैं। हम बात कर रहे थे कि आज मध्य प्रदेश ने 3 युवाओं को खो दिया साइलेंट अटैक से। इसकी क्या खास वजह है कि इतनी कम उम्र में युवा अपने जान से हाथ धो बैठ रहे हैं? इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब निहारिका, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उस बच्ची के पिता से आपकी बात हुई? क्या किसी तरह का स्ट्रेस उसे था या किसी तरह की बीमारी से वो पीड़ित थी? निहारिका, देखिए, मैं आपको बता दूं, आकांक्षा, उनके पिता से मेरी बात हुई थी। वे बड़े ही आश्चर्य। जी आकांक्षा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। बिल्कुल आकांक्षा, उनके पिता से मेरी बात हुई थी, तो जिस तरह से वे आश्चर्यचकित थे, हम लोग भी उसी तरह से आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उनका यही कहना था कि बच्ची केवल 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। ऐसे में किसी भी तरह का स्ट्रेस या परेशानी उसे नहीं थी। अलग अलग हर समय पर बच्ची से बात भी की जाती थी, उसकी काउंसलिंग भी की जाती थी, क्योंकि बच्ची पढ़ने में काफ़ी सी बात है कि पढ़ाई का स्ट्रेस उसे नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अचानक से सिर दर्द हुआ। और सिर दर्द उसको पिछले कई दिनों से हो रहा था, लेकिन उस दिन अचानक से एकदम से सिर दर्द उसको हुआ। और ऐसे में जब उसे लेकर पहुंचे तब पता चला कि उसका बीपी जो है वो कम हो गया, जिसके कारण उसको सर दर्द जो है वो इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है। हालांकि पिछले कई दिनों से वो लगातार शिकायत कर रही थी कि उसका सर दर्द जो है वो दर्द हो रहा है। ऐसे में आई टेस्ट भी करवाया गया था, क्योंकि आए दिन हम लोग ये देखते हैं कि अगर सर दुखता है तो हम लोग आई डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसे में आई स्पेशलिस्ट ने उसे कहा कि इस तरह का कोई भी परेशानी उसे आंखों में नहीं है, जिसके बाद वो लोग निश्चिंत होकर वापस घर आ गए थे। लेकिन ऐसे में अभी कल उसको परसों उसको एकदम से सरदर्द जो है वो तेज हुआ, और उसके बाद जब डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि बीपी की परेशानी उसको परेशान कर रही थी। बीपी जो था वो आगे चलते चलते 400 पर पहुंच गया, और 400 पर पहुंचने के कारण ब्रेन हैमरेज हो गया, और ब्रेन हैमरेज के चलते उसकी मौत हो गई। तो कहने का मतलब यही है कि जो परेशानी है वो उसको सरदर्द थी, ना कि किसी भी तरह का स्ट्रेस लेवल। जिस तरह से उसके पिता ने हमें बताया कि उसको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं था, वो परेशान नहीं थी और खेल कूद रही थी, किसी भी तरह से वो मायूस होकर नहीं बैठी थी, या उसकी हेल्थ कोई इस तरह के इंडिकेशन नहीं दे रही थी जिसके कारण उसे बिस्तर पकड़ना पड़े। तो इसीलिए वो खेल कूद रही थी, और अचानक से जब उसे खेलते वक्त सर दर्द हुआ, और उसके बाद जब इस तरह की घटना जो सामने आई है, ये काफ़ी ही आश्चर्यचकित कर रही है। यहाँ के न्यूरोलॉजिस्ट जो है, कार्डियोलॉजिस्ट जो है, वो लोग भी इसे देखकर हैरान है, क्योंकि बच्ची केवल 17 साल की थी, किसी भी तरह की कोई भी हिस्ट्री में उसकी बीमारी का रिपोर्ट नहीं था, और किसी भी तरह का रिकॉर्ड नहीं मिलने के बाद इस तरह की जब बीमारी उसे हुई, वो भी केवल सरदर्द से आगे बढ़ी है। तो इस तरह की चीज़ जो थी वो उसके घर वालों के लिए भी बड़ी परेशान करने वाली थी। साथ ही में यहाँ पर जो शॉर्ट पीएम की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी यही सारा मामला जो है वो निकलकर सामने आया। हालांकि अभी भी डॉक्टर्स का यह कहना है कि जब तक विस्तृत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, तब तक इस मामले में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, जिसके कारण फिलहाल जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सारी ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो है वो इंतजार कर रहे हैं। आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। निश्चित रूप से ये सभी को आश्चर्य में डालने वाला विषय है कि सर दर्द आमतौर पर एक आम समस्या होती है, जिसे पेरेंट्स को लगता है कि ये बहुत आम समस्या, लेकिन फिर भी जागरूक पेरेंट्स होने के नाते वो आई स्पेशलिस्ट के पास गए, उन्होंने डॉक्टर से सलाह भी ली। लेकिन इस तरह से घटना का घट जाना अपने आप में दुखित करने वाला ही है। डॉक्टर निखिल हमारे साथ जुड़े हुए। सर, क्या हम इसे पोस्ट कोविड साइड इफेक्ट्स भी कह सकते हैं? क्या इस वजह से भी हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते? जहां तक बात पोस्ट कोविड साइड इफेक्ट्स की है, तो कोविड ने जरूरी हमारे वातावरण के चक्कर में कई सारी बीमारियां जिसमें कि अटैक हुए, या फिर कई और बीमारियां जिसमें कि फेफड़े की फाइब्रोसिस और इन सब की परेशानियां ज्यादा बढ़ाई हैं। पर सिर्फ इकलौती चीज कोविड या कोविड के पोस्ट एनवायरनमेंट के कारण ही ये चीजें बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली ये उसका एक कारण है बाकी सारे कारणों के साथ। अब जैसे कि जब भी हमें कोई परेशानी होती है, हम कई चीजें चेक कराते हैं, इसीलिए साथ में हमेशा जिसे कहते हैं कि आजकल के वातावरण में हम कोशिश करते हैं कि
सिस्टम वाइज चेकअप ना रख के एक मल्टी चेकअप जिसमें कि आपका मल्टी स्क्रीनिंग रहे, आपको ये पता रहे कि आपकी आंखों के साथ साथ आपका बीपी कैसा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सर दर्द के कई मुख्य कारणों में से एक कारण बढ़ा हुआ बीपी है, माइग्रेन है। ये सारे कारण कई तरीके से आमतौर पे सर दर्द के मरीजों में देखे जाते हैं। उसी तरीके से अगर सांस फूलती है तो सांस फूलना सिर्फ हृदय के कारण नहीं होता, कई बार खून की कमी से भी सांस फूलता है, कई बार फेफड़ों की परेशानी है। तो अगर जब हम इसीलिए एक रेगुलर चेकअप और हमारी परेशानी को, चाहे वो छोटी से छोटी परेशानी हो, जैसे कि हमने कई बार देखा है कि गैस, पेट का दर्द या छाती का दर्द गैस का होने के चक्कर में हम कई लोगों को, अपने प्रियजनों को हार्ट अटैक में खोते हैं। इसीलिए छोटी से छोटी परेशानी को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें ये समझना है कि हमारे सबसे बड़ी पूंजी हेल्थ है। हम आमतौर पे देखा गया है हिंदुस्तान में इसे सबसे आखिरी में रखते हैं स्वयं के लिए, पर हमें इसे सबसे पहले रखना है। जी बिल्कुल, छोटी से छोटी चीज पर भी हमें नजर रखनी है और हेल्थ को लेकर कोई समझौता नहीं करना है। डॉक्टर परिहार हमारे साथ है और रिसर्च का उन्होंने जिक्र किया, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक तरह का जो अवेयरनेस प्रोग्राम चला जाता है गवर्नमेंट सेक्टर पे, गवर्नमेंट स्कूलों में। सर आपसे जानना चाहूंगी, गवर्नमेंट स्कूल में भी तो ये कार्य किया जा सकता है क्योंकि आपके सेक्टर पे बहुत लंबा काम होता है, तो हेल्थ को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर किस तरह का काम किया जाता है और रिसर्च क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि बच्चों में तो तनाव होता है और तनाव रहना अच्छी बात भी है जी। और रही बात रिसर्च का, तो रिसर्च कहता है कि 9 से 19 साल के बच्चों में लगभग 7% जो बच्चे हैं वो हाइपरटेंशन से ग्रसित होते हैं, हाइपरटेंशन के रोगी होते हैं। परंतु माता पिता को पता नहीं होता क्योंकि हम लोग मोस्टली 30 साल या 35 साल के बाद, जब तक परेशानी ना आ जाए तब तक अपनी बीपी की जांच नहीं करवाते और लगभग 25 साल तक तो कोई बीपी जांच करवाता भी नहीं है जी। इसे हमें डेली रूटीन पे लेना चाहिए। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो गवर्नमेंट चलाती है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का सीधा उद्देश्य बच्चे के पूर्णतः स्वास्थ्य से है। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम केवल और केवल स्वास्थ्य विभाग का नहीं है, ये शिक्षा विभाग का भी है, ये समाज का भी है, ये पंचायत का भी काम है और सब मिल करके उस प्रोग्राम को जिस दिन टीम आती है उस दिन बेहतर तरीके से करे तो प्राथमिक लेवल पे उसकी जांच किया जा सकता है और प्रथम जांच के पश्चात उसको रिफर करके एक बेहतर उसको डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट चालू किया जा सकता है। ये तो रही बात हाइपरटेंशन के लिए। और गवर्नमेंट इस स्तर पर नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, कैंसर एवं स्ट्रोक चला ही रही है, जिसमें बच्चों की भी जाँच होती है, बच्चों को डायबिटीज की मेडिसिन भी देते हैं, बच्चों को हाइपरटेंशन की मेडिसिन देते हैं और पूर्णतः जाँच, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, जांच हो रही है, सरकार कर रही है। रही बात मानसिक स्वास्थ्य का, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो केंद्र सरकार चला रही है, वहीं उसी कार्यक्रम को राज्य स्तर पे जो है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूलों में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चलाया जाता है ताकि बच्चे तनाव से कैसे बचें। स्कूल में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है कि बच्चे स्किल अपने आप को कैसे बनाएं। और इसी तरह के सुसाइड कंट्रोल, सुसाइड पे भी जो है सरकार काम करती है। जरूरी है कि लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, जरूरी है कि प्राइवेट संस्थाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। जितने सरकार के समीप जाते जाएंगे, कार्यक्रम समीप जाते जाएंगे, उतना ही हम इसके प्रसारण दर को कम कर पाएंगे और इससे मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी लाया जा सकता है। बिल्कुल, और हम सभी की ये जिम्मेदारी है, हम सभी का दायित्व है कि हम थोड़े अवेयर रहें, छोटे से छोटे लक्षणों को भी आप नज़रअंदाज ना करें। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और हम आशा करते हैं कि आज इस चर्चा के दौरान हमने बहुत सारे आपको लक्षण और कारण भी बताए हैं और साथ ही ये बताया कि कैसे आपको स्वस्थ रहना है, क्या क्या इंडिकेशन है, आप इस पर भी जरूर ध्यान देंगे। किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए इंतजार। नमस्कार।